एल्गी में क्लास 2 फियोफाइसी। फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड सीवीड। ठीक है, तो सुनिएगा, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी स्लैश इनको हम सीवीड भी नाम देते हैं। बोला जाए तो फ्रेश वाटर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी दूर दूर काफी दूर तक एब्सेंट होते हैं। मोस्टली मेजोरिटी में मरीन वाटर में, ओशन में ही ग्रो होते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, फ्यू बोल दो या रेयर बोल दो। ठीक है, यहां पर सुनिएगा, हैबिटेट की बात किया था मैंने, तो हैबिटेट में मोस्टली, हैबिटेट में मेंशन किया फियोफाइसी के मेंबर मोस्टली मरीन वाटर में ग्रो होंगे, सॉल्टी वाटर में ग्रो होंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी रेयर होते हैं। ठीक है, ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर, ऑल्सो ग्रो इन ब्रैकिश वाटर। हैबिटेट में ब्राउन एल्गी, दे आर मरीन वाटर फॉर्म ऑफ द एल्गी। हैबिटेट के बाद हैबिट की बात करूं, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, थैलस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं सीधा का सीधा बोलूंगा यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, होता ही नहीं किसी भी मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी में। सो यूनिसेलुलर जो है यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म एब्सेंट, यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म एब्सेंट। थोड़ा सुनिएगा, ब्राउन एल्गी कैन बी फिलामेंटस, कैन बी फिलामेंटस ब्रांच्ड, कैन बी फिलामेंटस ब्रांच्ड। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहां पर फ्यूकस हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा, एक्टोकार्पस। आइए सुनिए, कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूं। कैन बी पैरेनकाइमेटस, कैन बी पैरेनकाइमेटस बॉडी फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो जाएगा सैरगासम, सैरगासम, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा एक्सेट्रा। ब्राउन एल्गी, सुनो सुनो, कुछ ब्राउन एल्गी बहुत बड़े होते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी को हम नाम देते हैं केल्प। तो यहां पर केल्प का प्रेजेंट होता है, केल्प्स याद रखिएगा, इरेज करके मैं मेंशन कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा, हमने हेडिंग नहीं दिया, हैबिटेट के पहले हेडिंग ले लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। आई नीड योर अटेंशन, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है हैबिट में ही स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर में ही फ्यू ब्राउन एल्गी आर लार्ज, few brown algae are large giant प्रोफ्यूजली, भर भर के ब्रांचिंग होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कॉल्ड लार्ज जायंट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड कॉल्ड केल्प्स। एग्जाम्पल लिया जाए तो मैक्रोसिस्टिस, एग्जाम्पल लिया जाए मैक्रोसिस्टिस, ये जो है 100 मीटर इसका लेंथ हो सकता है। मैं वर्टिकल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहा हूं। वैसे भी कोई भी एल्गी वर्टिकली अपराइट स्टैंड हो ही नहीं सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज। एक और एग्जाम्पल है नीरियोसिस्टिस, एक और एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का नीरियोसिस्टिस, ये 30 to 40 मीटर लेंथ इन द ओशन, हॉरिजॉन्टल लेंथ पहुंच सकता है। सो यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी एब्सेंट, मल्टीसेलुलर में पैरेनकाइमेटस, फिलामेंटस, ब्रांच्ड और केल्प, ये 3 फॉर्म ऑफ द ब्राउन एल्गी प्रेजेंट है।
बात क्लियर है? ठीक है, ले चलते स्टोरी को आगे। अब सुनिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है आपके सामने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी में सेल वॉल। सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन एडिशन टू सेलुलोज। सुनो यहां पर, इन एडिशन टू सेलुलोज सेल वॉल हैज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स मटेरियल, नॉन सल्फेटेड हाइड्रोकोलाइड मटेरियल associated with the cell wall in addition to cellulose। और ये फाइकोकोलाइड और हाइड्रोकोलाइड क्या है? They are kind of mucopolysaccharide, they are kind of mucopolysaccharide, जो है प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से हम मान सकते हैं एसोसिएटेड है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ cellulose, made up of cellulose and नॉन सल्फेटेड, सल्फर एब्सेंट है, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स, इसको हम हाइड्रोकोलाइड्स भी नाम देते हैं। फाइकोकोलाइड्स, हाइड्रोकोलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूं अल्जिन, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं यहां पर फ्यूकॉइडिन, जैसे एग्जाम्पल लूं फ्यूसिन। हाइड्रोकोलाइड या फाइकोकोलाइड ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड या हाइड्रोकोलाइड अल्जिन, फ्यूकॉइडिन, फ्यूसिन प्रेजेंट होता है। अल्जिन अल्जिनिक एसिड भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो सेलुलोज प्लस नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स या हाइड्रोकोलाइड्स, ऐसे सब्सटेंस दैट फॉर्म सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट फॉर्म जेली लाइक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर या सरफेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर को हमने नाम दिया फाइकोकोलाइड, को हमने नाम दिया हाइड्रोकोलाइड। एग्जांपल लिया फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में अल्जिन या अल्जिनिक एसिड, फ्यूकॉइडिन और फ्यूसिन। ये सेलुलोज के साथ सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी आगे। ब्राउन एल्गी में नेक्स्ट मैं पिगमेंट्स की बात कर लेता हूं। सुनिएगा प्लीज। ब्राउन एल्गी में होगा क्लोरोफिल ए, होगा क्लोरोफिल सी। यहां पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। यहां पर होगा जो है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल होगा, एंड जैंथोफिल। अब मेरी बात थोड़ा कान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान नाम का ऑर्गन नहीं होता, ध्यान से मत सुनो, कान से सुनिएगा। फ्यूकोजैंथिन, a type of xanthophyll, present in abundance, giving brown color, ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर हुआ फ्यूकोजैंथिन की वजह से। ग्रीन एल्गी ग्रीन हुआ क्लोरोफिल के अबंडेंस की वजह से। फाइकोबिलिन्स में भी प्रेजेंट, या बेसिकली नॉट एब्सेंट करते हैं यहां पर भी फाइकोबिलिन्स की स्टोरी डिस्क्लोज होगा नेक्स्ट क्लास में। फाइकोबिलिन्स एब्सेंट है। ग्रीन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन, फाइकोबिलिन्स दोनों एब्सेंट है। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन ही मेजर पिगमेंट है जो ब्राउन कलर दे रहा है, फाइकोबिलिन्स एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर पॉइंट पिगमेंट्स के बाद आ रहा है स्टोर्ड फूड। सुनिएगा प्लीज, स्टोर्ड फूड थोड़ा हट के है, थोड़ा ज्यादा हटके है, थोड़ा कम ज्यादा हटके है। लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल बोथ आर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो यहां पर लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल
मैनिटॉल ये अल्कोहलिक शुगर है, अल्कोहलिक शुगर, ठीक है। सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के दोनों स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी इज मॉडिफाइड या नॉट मॉडिफाइड, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल रिप्रेजेंटिंग टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये रहा स्टोर्ड फूड के बारे में, इरेज करके बात आगे ले चलो। ब्राउन एल्गी से रिलेटेड नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक में फ्लैजिला की। फ्लैजिला ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला, टर्मिनल या एपिकल फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सिमिलर होमोकॉन्ट टाइप के थे। यहां पर ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला केवल और केवल सिर्फ केवल 2 फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला लैटरली अटैच्ड होंगे, सो दे आर लैटरली अटैच्ड या लैटरल फ्लैजिला होते हैं, एपिकल की जगह पर लैटरल फ्लैजिला, और दोनों के दोनों हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला होंगे, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, दोनों के दोनों फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, ठीक है। लॉन्ग हेरी टिंसल फ्लैजिला एक हो जाएगा, लॉन्ग हेरी टिंसल फ्लैजिला, और दूसरा स्मॉल स्मूथ विप्लस फ्लैजिला, स्मॉल स्मूथ विप्लस फ्लैजिला, 2 टाइप के फ्लैजिला। ये दोनों टाइप के फ्लैजिला इसके पहले भी मैंने कहीं पर बताया है क्या? फ्लैजिला के बारे में कहीं पर आया है क्या? आया है, कहां आया है? यूग्लिना वाले हेडिंग में हमने जो है फ्लैजिला के बारे में बात किया था, विप्लस, प्लूरोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, ऐसे सारे स्टिकोनिमेटिक, ऐसे सारी बातें हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजिला। अब मैं बात कर लूं थोड़ा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Asexual reproduction by plano and aplanospour। प्लानोस्पोर मोटाइल फ्लैजिलेटेड होते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा जूस्पोर, ठीक है। सो बाई प्लानोस्पोर फ्लैजिलेटेड मोटाइल दैट इज जूस्पोर। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, नहीं आंख से देखना है। जो जूस्पोर है ये पायरिफॉर्म होता है, जूस्पोर इट इज पायरिफॉर्म इन शेप। पायरिफॉर्म का मतलब हुआ पियर शेप का होता है, ठीक है। एंड हैज टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, ठीक है। सो जूस्पोर पायरिफॉर्म का होगा, पियर शेप का होगा, 2 ही फ्लैजिला होगा, लैटरल फ्लैजिला होगा, अनइक्वल फ्लैजिला होगा। अगर मैं बोलूं ई है जूस्पोर, पियर शेप का, पिरामिड शेप का ई है जूस्पोर, तो जूस्पोर में एक बड़ा सा हेयरी फ्लैजिला होगा, हेयरी जिसको हम फ्लिमर्स बोलते हैं हेयर्स को, और दूसरा छोटा सा विप्लस फ्लैजिला, टेंसिल और विप्लस फ्लैजिला। तो ये टेंसिल और नीचे वाला विप्लस फ्लैजिला पियर शेप का लैटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहा है, 2 ही फ्लैजिला, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं ये रेस करके। मोस्टली तो जो है जूस्पोर है, यहां पर स्पोर्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड, स्पोर कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड ऑल्सो। वही पुराना हिप्नोस्पोर, वही पुराना एक यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं टेट्रास्पोर, मोनोस्पोर, अकाइनिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट अ प्लानोस्पोर। बात आगे ले चला जाए, फिर से यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो, अनाइसो, गैमी तीनों टाइप का होगा। सो आइसोगैमी भी होगा, अनाइसोगैमी भी होगा, ऊगैमी भी होगा। और ऊगैमी में थोड़ा सुनिएगा, ऊगैमी में फीमेल गैमेट इट इज ओवल या स्फेरिकल
ओवल या स्फेरिकल शेप्ड फूड लैडेन, रिच इन स्टोर्ड फूड को बोलते हैं फूड लैडेन, कॉल्ड ओवम सेल, कॉल्ड ओवम सेल या स्फीयर, ठीक है। और मेल गैमेट, मेल गैमेट अगेन सुनो, मेल गैमेट अगेन पायरिफॉर्म का होगा। कैसा होगा? पियर शेप का होगा, पियर शेप। और फिर से यहां पर टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला कॉल्ड स्पर्म सेल या एंथेरोजॉइट, एंथेरोजॉइट। एज यूजुअल मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम, एंथेरिडियम एंड ओगोनियम सिंगल सेल नॉन जैकेटेड होंगे। यहां पर यह पॉइंट लिखने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पायरिफॉर्म पियर शेप ऑफ मेल गैमेट रिप्रेजेंट करना, ठीक है। All the green algae they are haploid gametophyte. Generally, brown algae they are diploid sporophyte. The main body of the brown algae generally diploid sporophyte होता है। इरेज करके बात आगे रख रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? जनरली brown algae are diploid sporophyte, diploid sporophyte। मेन बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी जनरली डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। दे शो डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैन बी कॉल्ड एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक ऑल्सो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक ड्यू टू dominance of diploid stage, so they show either केवल और केवल डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बोलते हैं। मैं यहां पर लाइफ साइकिल नहीं बताऊंगा कैसे क्या है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, आगे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। यहां पर जैसे मैं बोलूं जो है सार्गासम लैमिनेरिया फ्यूकस, ठीक है। ये डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे, डिप्लॉन्टिक एओजी, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, एक्टोकार्पस, ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एओजी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक जो है ग्रीन एल्गी हो गए, डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक आता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। और एक याद आ गया मुझे पॉइंट, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू ऑफ ब्राउन एल्गी, थैलस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू ऑफ ब्राउन एल्गी रिप्रेजेंट हेट्रोट्राइकस, जहां पर जो है ब्राउन एल्गी का बॉडी में हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर भी होगा, वर्टिकल अपवर्ड पार्ट भी होगा। काइंड ऑफ एल्गल बॉडी, अ टाइप ऑफ एल्गल बॉडी जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट पार्ट भी है, वर्टिकल अपराइट पार्ट भी है। बेसिकली तो फ्लैट ही होता है वाटर में जो है, लेकिन अगर जो है फ्लैटेंड पार्ट भी है, अपराइट पार्ट भी है, तो ऐसे बॉडी ऑफ एल्गी को हम हेट्रोट्राइकस थैलस बोलते हैं। इरेज करके पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, चलते आगे। हेट्रोट्राइकस
थैलस के बारे में बताने से पहले क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर एज ब्राउन एल्गी आर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। सो क्या मैं बोलूं जूस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय meiosis, so also called म्यूजूस्पोर। और मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या कि गैमिट्स प्रोड्यूस्ड बाय meiosis एंड डिप्लॉयड zygote directly develops into new thallus। जब पेरेंट ब्राउन एल्गी की बॉडी डिप्लॉयड है तो जूस्पोर बनाने वाला सेल भी डिप्लॉयड होगा और वो मियोसिस करके जूस्पोर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक ये पॉइंट आ सकता है, जूस्पोर मियोसिस से बना या माइटोसिस से बना। एक पॉइंट जो स्टार पॉइंट कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि मियोसिस से जूस्पोर बनेगा तो क्या जूस्पोर डायरेक्टली नया बॉडी बनाएगा, तो नया बॉडी हैप्लॉइड हो जाएगा। कहीं कहीं पर मेंशन है, थोड़ा और करेक्शन के साथ मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जूस्पोर मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ, मियोजूस्पोर बोलेंगे तो क्या मियोजूस्पोर नया बॉडी बना पाएगा असेक्सुअल? ठीक है, बात की बात है, ये तो क्लियर है। ये गैमेट, पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, गैमेट बनाने वाला सेल डिप्लॉयड होगा, गैमेट बनाने वाले सेल में मियोसिस होगा, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉयड जाइगोट डायरेक्टली नया बॉडी बना सकता है। ये कहीं पर हमने रीड किया था और थोड़ा कंफर्मेशन के साथ आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये इतना पॉइंट हो गया। अच्छा, मेंशन कर देते हैं प्लीज यहां पर, ब्राउन एल्गी हैव heterotrichous thallus showing prostrate, that is horizontal part as well as vertical upright part। डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ऐसा थैलस जहां पर, ऐसा प्लांट एल्गी का बॉडी जहां पर अपराइट और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रक्चर हो। तो ये अपराइट, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया और ये अपराइट, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। सो अल्गल बॉडी जो बेसिकली फ्लैट होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, अगर किसी एल्गी में हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ऐसे एल्गी के बॉडी को हेटेरोट्राइकस थैलस नाम देंगे। ब्राउन एल्गी की बातें हमने यहां पर फिनिश किया। ब्राउन एल्गी से रिलेटेड सबसे पहले तो मरीन वाटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल में नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स होंगे सेलुलोज के साथ। पिगमेंट में ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन डोमिनेंट होगा। लैमिनेरिन जो है मैनिटॉल स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा। दो फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला, लार्ज टेंसिल टाइप का, स्मॉल विप्लेस टाइप का होगा। जूस्पोर एज वेल एज मेल गैमेट दोनों के दोनों पायरिफॉर्म पियर शेप के होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? इरेज कर रहा हूं मैं, बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दो टर्म्स है विथ रेफरेंस टू लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द ब्राउन एल्गी। होमोमॉर्फिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या हुआ? ब्राउन एल्गी में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अल्टरनेट हुआ, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर अल्टरनेट हुआ,
स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, सो लेट इट बी ब्राउन एल्गी या ग्रीन या रेड एल्गी। मेन बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, तो लाइफ साइकिल में आएगा स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम जाइगोट बोलेंगे। मेन बॉडी डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट है तो आएगा लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, जिसको हम गैमिट्स बोलेंगे। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब गैमेटोफाइट अल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट अल्टरनेट विथ गैमेटोफाइट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। अब होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हुआ जहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जहां पर लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चरली सेम हो, ऐसे टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जहां पर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एज वेल एज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, तो उसको होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलेंगे। और जब हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो तो उसको हम जो है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम देंगे। नीड योर अटेंशन, मैंने क्या क्या गोल डाला विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी, पॉइंट समझिएगा। विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी जो है होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम ही था जो है काम बता रहा है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, होमो का मतलब सिमिलर, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट होते हैं लाइफ स्पैन में वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। सो होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हियर बोथ स्पोरोफाइट, चूंकि मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है ब्राउन एल्गी में, हियर बोथ स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स या स्टेजेस एंड गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स या स्टेजेस are morphologically similar, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस का। होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मेन बॉडी डिप्लॉइड है तो उसके लाइफ में उस ब्राउन एल्गी के लाइफ में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑन द नेम ऑफ गैमेट आएगा और गैमेट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट बना लेगा मेन बॉडी प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड गैमेट्स, गैमेट फ्यूज होकर बनाएंगे जाइगोट बना लेगा मेन बॉडी प्रोड्यूस करेगा गैमेट। तो यहां पर गैमेट हैप्लॉइड है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाएगा। दूसरा है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ड्यूरिंग लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट that is diploid and gametophyte that is haploid structures are dissimilar, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें एक एग्जांपल आ जाएगा लैमिनेरिया का, ठीक है। तो लैमिनेरिया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन बॉडी डिप्लॉइड तो गैमेट बनाने वाले सेल डिप्लॉइड, मियोसिस करके बनाएंगे गैमेट, फ्यूज होकर बनेगा जाइगोट, बना लेगा मेन बॉडी। यहां पर गैमेट रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, बाकी सब डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा विथ रेफरेंस टू ब्राउन एल्गी, तो सुनिएगा समझिएगा। ट्रम्पेट हाइफा
ठीक है। सो जो है केल्प्स या जायंट, केल्प्स या जायंट ब्राउन एल्गी, केल्प्स या जायंट ब्राउन एल्गी, they have trumpet hypha, they have trumpet hypha which represent food conducting structure, functionally similar, that is analogous to phloem। वैसे तो एल्गी में जाइलम और फ्लोएम की दूर दूर तक जरूरत नहीं है, जाइलम की तो है ही नहीं क्योंकि कंप्लीट बॉडी ऑफ द एल्गी प्रेजेंट इन द वाटर। फ्लोएम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एल्गी में ईच एंड एवरी सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। बट बात हो रही है जायंट केल्प टाइप के एल्गी की, इन टर्म्स ऑफ ब्राउन एल्गी, जहां पर फ्यू पार्ट्स दे आर नॉन ग्रीन, तो वहां पर ट्रम्पेट हाइफा फूड कंडक्टिंग स्ट्रक्चर के जैसा एक्ट करेगा, फंक्शनली सिमिलर, एनालॉगस टू फ्लोएम। ये इतनी पॉइंट था ब्राउन एल्गी से रिलेटेड मेरे मन में, इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्लास ऑफ द एल्गी, दैट इज रेड एल्गी, रोडोफाइसी।